अम्बाले में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आया जिसने अम्बाले शहर की डेवलपमेंट के बारे में सोचा हो। सभी लोगों ने जो इवन प्रेजेंट है सबका यहाँ चक्कर होता है, पैसे कमा रहे हैं, काम कोई नहीं करता। किसी हैवी वेट का नाम मुझे बताओ जिसने पैसे ना कमाए हो, बुरा काम ना किया हो। कोई भी काम करने वाला मैंने नहीं देखा यहाँ। सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, मेरा नाम उनको कह दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अम्बाला में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और हमारी टीम पिछले 15-20 दिनों से जो है हर वार्ड, हर गली में जाकर हर राजनेताओं से भी बात कर रही है, हर पार्षद प्रत्याशियों से भी बात कर रही है, मेयर प्रत्याशियों से भी हमारी बात हुई और मुद्दे जो निकल के आए, क्योंकि चुनाव हमेशा मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो अम्बाला नगर निगम चुनाव में जो मुद्दे निकल के आए वो गलियां, सड़कों, आवारा पशुओं, नालियों, कूड़ा करकटों के जो थे वही मुद्दे थे। क्या इतना पुराना अम्बाला, लगभग 70 साल हो गए अम्बाला को बने, तो क्या 70 साल में सिर्फ यही मूलभूत मुद्दों पे जो है अम्बाला चुनाव लड़ता रहेगा और अम्बाला की जनता इन्हीं मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाएंगी? इसी को लेकर हम आज अम्बाला सेक्टर 1 के हर्बल पार्क में आए हैं। कुछ सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे क्या कारण है कि 70 साल हो गए अम्बाला को बने मगर अभी भी मूलभूत सुविधाओं पे ही हमेशा जो है चुनाव लड़े जाते हैं। हम बात करेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है HS पन्नू। सर, कितना टाइम हो गया अम्बाला में रहते? 76 में आया हूँ पहली बार। 76 में आए हैं सर। कितने चुनाव, लगभग कितने चुनाव देख चुके होंगे आप? पहला चुनाव इमरजेंसी से पहले हुआ था, जब पहले हमारे एमएलए थे मुसलमान, क्या नाम था उनका, मुसलमान से हमारे नाम आहो, तो उनके बाद चट्ठा साहब आए थे 76 में। तो अब भी हमारी टीम है जो पिछले 15-20 दिन से चुनावों के प्रचार को कवर कर रही है, पार्षदों और मेयर पद जो उनसे पहली बार मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं उसको कवर कर रही है। मुद्दे जो निकल के आए सामने वो सड़कों का मुद्दा है, गंदी नालियों का आया, कूड़े करकट का आया है, क्या हाँ भैंसों का, गाय का आया। आपको क्या लगता है कि 70 साल पुराना अम्बाला जो है आज भी उन्हीं मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं और लोगों से वोट मांग रही हैं? क्यों अम्बाला की तरक्की की बात नहीं होती, अम्बाला के विकास की बात नहीं होती, अम्बाला में नौकरियों की बात नहीं होती? क्यों इन्हीं 5-6 मुद्दों पर, बेसिक मूल मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं? चुनाव तो मुद्दे तो ठीक है, मगर हम लोग जो है ना यहाँ रहने वाले, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ, हम उनसे कोई काम लेते नहीं। अगर वो कोई भी काम करने वाला मैंने नहीं देखा यहाँ। कोई भी आदमी लीडर जो है जो मुझे बताए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। मगर यहाँ के नेता तो बड़े बड़े विकास के बातें करते हैं। सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, मेरा नाम उनको कह दो। कोई आगे खड़ा होकर मैंने ये किया, ये किया, कोई एक भी बताए नहीं आता। मैं यहाँ आपको इतने सालों से रह रहा हूँ, हर साल रहता हूँ। कोई आके यहाँ वोट तो ले लेते हैं इलेक्शन को, डंडे के जो पैसे से कैसे, मगर काम किसी ने नहीं किया। अम्बाला जो है चारों तरफ से, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, इधर हिमाचल, इधर जो चारों तरफ से है ना, जो भी कोई गेस्ट आया जिसने कहीं भी जाना होता है, पंजाब में जाना तो अम्बाले में आएगा, दिल्ली में जाएगा तो अम्बाले में आएगा, हिसार में जाएगा तो जाएगा, शिमला में जाएगा तो अम्बाले के आए। मगर इतनी अच्छी भौगोलिक स्थिति होने के बाद भी क्यों अम्बाला जो है हमेशा पिछड़े शहरों में इसका नाम आता है? और मैं आपको बताऊं कि एशिया में जब सर्वे हुआ था तो सबसे गंदा शहर अम्बाला उसमें आया था। मैं प्रताप सिंह कैरों की वाइफ ने मेरी नौकरी लगाई थी 1960 में। मैं सिविल अस्पताल में यहाँ डॉक्टरी, मैं बेसिकली वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मैं मेडिकल करवाने के लिए यहाँ आया था। हमने देखा कि पानी नहीं मिला पीने को, तब से हमने कहा हमने नहीं रहना अम्बाले में। जब पानी नहीं है पीने को तो फिर उन्होंने कहा जी अपनी मेडिकल तो करवा लो यहाँ से। मैं तब से देख रहा हूँ अम्बाले में कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ काम का कोई लीडर नहीं आया, एक भी लीडर काम नहीं आया। अगर लीडर काम का आए तो कुछ करे, अगर वरना हम मैं अगर किसी से कहूँगा अब ये कुछ काम करो तो वो तो करेगा। सब मतलबी हैं लोग यहाँ अम्बाले के लोग। तो देखिए किस तरीके से जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन में भरा हुआ है। सर, आपसे बात करें तो हमेशा जो मुद्दे हैं, गली सड़की, नालियाँ, आवारा पशु ही रहे हैं। क्या अम्बाला के युवा को नौकरियां अम्बाला में नहीं मिलनी चाहिए?
क्या अम्बाला के युवक अपने माँ बाप के साथ अम्बाला में ना रुकें? क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये सब इलेक्शन से पहले तो इनसे कुछ भी कहलवा लो, इलेक्शन के बाद कोई किसी को पूछता तक नहीं है। इनको अपना मतलब होता है तो ये आते हैं, अदरवाइज कोई पूछता नहीं है। मगर आपको बताएं कि एक राजनीतिक नेता यहाँ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने युवाओं की नौकरियों के लिए पहल की थी। अब मेरी बात सुनते, कांग्रेस से आए थे जब विनोद शर्मा जी, उन्होंने यहाँ IMT खुलवाने का प्रस्ताव रखा, जो उनकी कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता ने रिजेक्ट करवा दिया। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा, अगर वो आज खुला होता तो कि नौकरी मिलती, शहर की तरक्की होती, सब कुछ रोजगार भी मिलता लोगों को। यहाँ तो नेता ये कह रहे हैं कि शहर में बड़ी स्वच्छता है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाता है और विकास के मुद्दे पर सरकारें हैं जो अपने घर की बात कर रहा होगा खाली। नेताजी अपने घर की बात कर रहे होंगे, भी घर तो मेरा स्वच्छ है, शहर से मेरे को क्या लेना है। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात की, नेता अपने घर की बात कर रहे होंगे। कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। हाँ, कहना चाहता हूँ, ये चौकों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये किस मतलब का है? यही अगर नगर पालिका का खर्च करें कि ये नालियाँ सुधरवाएं, कूड़ा करकट हटवाएं, परमानेंट बंदे रखें, तो ये ज़रूरी है या वो ज़रूरी है? हर चौक पे इतना खर्चा किया है, किसी सेंस है उसकी कोई? नहीं, आप ही बताओ, अगर आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो। जी, हमें तो वही है कि मूलभूत सुविधाओं पे भी अभी नाली तो भरी रहे कचरे से, और इनके यहाँ लाइटें लगा के उससे क्या हो जाएगा? सर, बात करें अगर कूड़े की, तो हर गृहिणी जो है अम्बाला की सुबह यही वेट करती है कि उसके घर से कूड़ा कब उठेगा। आपके घर में भी समस्या आती है? कितना समय हो गया अम्बाला में रहते? हमारे को 40 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। ठीक है। सफाई की समस्या तो शुरू से ही है। पानी जरूर थोड़ा आया है, पानी ठीक है समस्या, बाकी सफाई की बिल्कुल समस्या नहीं है, टोटली है सफाई, स्वीपर तक नहीं आता कॉलोनी में। तो 40 साल हो गए आपको, लगभग 8 सरकारें आपने यहाँ पर 8 से 10 चुनाव भी देख चुके होंगे। क्या लगता है कि ये मूलभूत मुद्दों पर ही जो है चुनाव लड़ते रहेंगे कि वही भी मुद्दा नहीं है? बिल्कुल ही, सिर्फ जो है वो अपना मतलब साधते हैं और निकल जाते हैं, कभी आगे मुड़ के ही नहीं देखा भाई MC ने कोई आया है, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई परेशानी सुन तो नहीं चाहता कोई, सारे अपना मतलब साथ के निकल जाते हैं, उसके बाद नहीं है, नो बॉडी कैन कम इन द। मगर चुनावों में जो नेता हैं, जो सत्ता में रहे नेता हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उन्हीं पीठ थपथपाते के साथ साथ चुनावी मैदान में भी उतरे हुए हैं। बिल्कुल, सब खोखले वादे करते हैं, फिर बस मुड़ के नहीं आते। तो आप देखें कि अम्बाला के लोग हैं, अम्बाला के बुजुर्ग हैं, सबसे हम दोबारा भी बात करेंगे। सर, कितना टाइम हो गया अम्बाला में रहते? मुझे तो 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। 50 साल से। क्या कितने इलेक्शन देख लिए? हमेशा ये जो मुद्दा है, हमेशा गंदगी का, सड़कों का, नालियों, क्या आपको लगता है कि अम्बाला इससे भी ऊपर उठना चाहिए? कभी उठना चाहिए, लेकिन उठाते नहीं है ना, अपना काम नहीं करते लोग, वो वोट लेके भाग जाते हैं। तो आप सबके बच्चे क्या यहीं पे रहते हैं अम्बाला में कि कहीं बाहर नौकरियां कर रहे हैं? हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते। हाँ जी। मेरी उम्र जो है 82 ईयर्स ओल्ड है, मैंने बता चुका हूँ। हम यहाँ सीनियर सिटीजन बैठते थे, हमारे 4 के 5 सीनियर सिटीजन हैं जिन लोगों को सड़क के चलते चलते कुत्तों ने काटा और वो अस्पताल में गए। हीरा, इनको कुत्तों ने काटा, कुछ लोगों ने, मोटरसाइकिल वालों ने, 4 वालों ने 5 मोटरसाइकिल बैठ के, हमने यहाँ से कहा भी आराम से घर जाना, वो ऑफ सड़क, कच्ची सड़क जाते, फिर भी मोटरसाइकिल वाले उनको मार के भाग गए। तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं हमारे सीनियर सिटीजन की, किसी ने कोई, यहाँ कोई नेता है ही नहीं जो आता है अब भी वो खा गया। मेरा नाम HS पन्नू है, सभी का नाम जो प्रेजेंट है। सर, एक राजनीतिक पार्टी अम्बाला में ऐसी है जिसने अब अपना चुनावी घोषणा पत्र निकाला है और उसने वृद्धाश्रम बनाने की बात की है, अभी हम वृद्धाश्रम बनाएंगे। क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुजुर्ग जो हैं, उनके बच्चे उनको पाल नहीं सकते? बिल्कुल जो हैं, इसका तरीका यही है कि चाहते सारे हमारे माँ बाप घर से भाग जाएं, हम चाहते हैं आप उनको घर में रखो, उनकी देखभाल करो अपने माँ बाप की। मगर जहाँ वृद्ध आश्रम में मैंने कुछ देखा है, कुछ तहसीलदार साहब, उनके पास 80 एकड़ 80 लाख के घर बना के, उसका नाम मैं अभी आपको याद दूँगा, वो वृद्ध आश्रम में था, तो उसका नाम तो आपको पता है, उनको घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ वृद्धाश्रम में। तो यहाँ अम्बाले का जो है बेसिकली एक पता नहीं
कैसे हमारी सीनियर सिटीजन की किस्मत अच्छी है, ये बन गया, वरना अम्बाले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मतलब कि आप ये सेक्टर 1 के पार्क से आप संतुष्ट हैं? ये जो पार्क बन गई, मैं आपको बता दूं, यहाँ भी एक सोसाइटी है जो सामाजिक संस्था है, वो इसका रखरखाव करती है, तभी इतना सुंदर पार्क है जो उसको मेंटेन किया गया है। ये भी हम लोगों के, जब हम सारे लोग हैं ना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से पास चले जाते हैं, वरना बहुत से लोग ये देखो यहाँ से उतार के ले गए, पट्टियाँ उतार के ले गए साहब। फिर भी ये कुछ लोग अच्छे हैं जिन्होंने यहाँ इसका लोहे का स्ट्रक्चर संभाल के रखा हुआ। तो बात करते रहेंगे सर, और क्या मुद्दे हैं आपको लगते हैं, किस मुद्दे पे जो है? अब ये घरों में स्वीपर आने शुरू हुए 1 तारीख से। जी, सीटियां बजने, जैसे ही चुनावों की सीटियां बजी उसके साथ साथ 1 जनवरी से वापस बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये स्वीपर आता है, हर घर से पैसे लेता है कूड़ा उठाने का, और आप कमेटी में चले जाओ, वो बोलेंगे जी पहले इतने पैसे भरो, फिर आपको कोई कागज़ या एनओसी वगैरह ETC कुछ भी चाहिए तब मिलेगा। जब अगर कमेटी से ये घर से या पैसा वो लेके जाते हैं, तो फिर कमेटी वाले किस चीज़ का पैसा लेते हैं? सर, कितने साल हो गए आपको अम्बाला में रहते हुए? आप 24 साल। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अम्बाला इस मूलभूत सुविधाओं से ऊपर कभी उठेगा? मतलब ही नहीं है। ये तो बस 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, पहली से फिर एज इट इज जैसा अम्बाला है वैसा ही रहेगा। तो देखिए किस तरीके की जो बेचैनी है यहाँ पर बुजुर्गों में है, और अपना एक्सपीरियंस इन्होंने हमें बताया। और भी हम बात करेंगे। सर, कभी सपना देखा था कि अम्बाला अच्छा होगा? सपने तो देखते हैं, सपने तो देखे हुए हैं, इस तरह सफाई रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो गलियों में बुरा हाल है। जितनी भी सरकारें आई या जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, क्या किसी पे विश्वास कभी हुआ? क्या लगा कि हाँ ये राजनीतिक दल है जो वो कहीं ना कहीं विकास, तरक्की और नौकरियाँ यहाँ पर दे पाएगा, कि ये सिर्फ नालियों की राजनीति में ही अम्बाला सिर्फ नालियों में और सड़कों में रह जाएंगे और कोई नहीं आएगा? ये DC कोठी के आगे देखो कितने डंगर रहते हैं, रोज़ गौएँ वहाँ खड़ी रहती हैं, आवारा कुत्ते खड़े रहते हैं जो लोगों को काटते हैं, और गौएँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं लोगों को। सीनियर सिटीजन निकल नहीं सकता वहाँ से। सर, हम आपसे एक बार बात करेंगे। मैं भी जब छोटा था तो मुझे याद है कि हम गलियों में घूमते थे, मगर आज हम भी अपने बच्चों को, बुजुर्गों को गली में निकलने से मना करते हैं, क्योंकि एक डर है, खौफ है हमारा जानवरों का। क्या कहेंगे, क्यों इस पे लगाम नहीं कसी जा रही? क्यों अपने ही घर की गली में बच्चा आज खेलने से को ना खेलने पे मजबूर है, और बुजुर्ग भी है जो अपनी गली से निकलते डरता है? अम्बाले में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आया जिसने अम्बाले शहर की डेवलपमेंट के बारे में सोचा हो। तो सब पैसे पुसे लेके भाग जाते हैं, काम कोई नहीं करता अम्बाले का। मगर अम्बाला में कई हैवीवेट नेता भी आए हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया? किसी हैवीवेट का नाम मुझे बताओ जिसने पैसे ना कमाए हो, बुरा काम ना किया हो। तो आपने सुना कि सीनियर सिटीजन थे, अम्बाला के रहने वाले हैं, सालों साल से ये बुजुर्ग अम्बाला में रह रहे हैं। जो चुनावी मुद्दों पे हमने सर्वे किया, जो चुनावी मुद्दे आप कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या उन चुनावी मुद्दों से अम्बाला कभी ऊपर उठेगा, या अम्बाला का जो ऊपर उठने का सपना है वो एक सपना ही रह जाएगा, और यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के अम्बाला छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर ही नौकरियाँ करेंगे, क्योंकि अम्बाला में नौकरी नाम की जो चीज़ है वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो अम्बाला चुनावी अपडेट में बने रहिएगा, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।